बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमीद कुल की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई थी। वो मोटर मैकेनिक था और दिन भर अपनी वर्कशॉप में गाड़ियां ठीक करने पे लगा रहता था। शाम को थक हार कर सो जाता था। उसका बेटा मोहम्मद कुल इंजीनियरिंग पास करके करीब के बड़े वर्कशॉप में स्टंट मैनेजर लग गया था। उसने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत की, नमाज रोज़ा की पाबंदी कराई। उसका बेटा सुबह को नमाज से फारिग होकर बगैर कुरान पाक पढ़े दफ्तर नहीं जाता था। हमीद गुल को हज करने का बड़ा अरमान था। उसने अपने मामूली आमदनी से पैसा जोड़कर 10,000 रुपया जमा किए थे, लेकिन जब हुकूमतों ने हज का सरफा बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया, तब हमीद कुल का दिल टूट गया। उसके हज पर जाने की उम्मीदें खत्म हो गईं। एक दिन जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहा था, तो उसकी नजर एक नए कुतबे पर पड़ी, जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ लिखी थी कि एक मुसलमान के मरने के बाद 3 अमाल का सवाब जारी रहता है। एक उसकी सालेह औलाद जो उसके लिए मागफिरत की दुआ करती है, दूसरे कोई अच्छा इल्म जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, और तीसरे कोई रिफाई काम जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। ये बात उसके दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि अल्लाह ताला भी कितने करीम है कि मरने के बाद भी इंसान को उसके नेक अमाल का अजर देते रहते हैं। दूसरे दिन उसने अपनी बस्ती के करीब मोहल्ले का चक्कर लगाया। चुनांचे उसने देखा कि वहां पर पानी का कुआं दूर है। औरतें और लड़के घड़े और बाल्टियां भर भर कर दूर तक सर पर रखकर ले जाते हैं। कड़ी धूप हो या कपकपाती सर्दी, ये मेहनत उनको रोज करनी पड़ती है। हमीद गुल ने मोहल्ले के बड़ों से बात की और चंद दिन में ही एक कंपनी को बुलाकर मोहल्ले के बीच में एक बड़ा सा नलका लगवा दिया। उसकी चौकी पक्की बनाकर एक नाली बना दी और पास में एक जामुन का पौधा भी लगा दिया। बस फिर क्या था, मोहल्ले वालों ने उस रात चरागां किया, गीत गाए और सुबह ही से नाले पर पानी लेने वालों की लाइन लग गई। हमीद कुल ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने नल वाली कंपनी को 9,000 रुपया फौरन अदा किए। इसी दरमियान उसका गुजर एक किताबों की दुकान पर हुआ, जहां एक बच्चा अपने बाप से जिद कर रहा था कि मेरा कायदा फट गया है, एक नया ले दीजिए। बाप ने कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम इसी पुराने कायदे से काम चला लो। हमीद आगे बढ़ा। उसने दुकान से एक नया कायदा लेकर बच्चे को दिया और साथ ही 1 रुपया मिठाई खाने को दिया। बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। हमीद ने खुश होकर उसका मुंह चूम लिया। उसने किताबों के दुकानदार से बात की और कहा, जो बच्चा तुम्हारे पास कोई किताब लेने आए, उसको मेरी तरफ से एक कायदा मुफ्त दे दो। वो बच्चा खुद पढ़ेगा या उसके घर में छोटे बहन भाई पढ़ेंगे। चुनाचे हमीद गुल ने दुकानदार को कायदों की कीमत 1,000 रुपया पेशगी अदा कर दी। दूसरे दिन दुकानदार ने दुकान पर बोर्ड लगा दिया कि हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए कायदा मुफ्त दिया जाता है। इस साल जब हज आया तो हमीद कुल ने 9 ज़िलहिज्जा को एहराम लपेटकर ज़ोहर से मगरिब तक मस्जिद में बैठकर खूब रो रो कर दुआ की और दूसरे दिन ईद की कुर्बानी कर दी। उसके दिल को बहुत फरहत हासिल हुई और उसे ऐसा लगा कि जैसे सचमुच उसने हज कर लिया हो। रात को जब वो सोया तो ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है, हमीद तुम हाजी बन गए हो, हमीद तुम हाजी बन गए हो। मोहतरम मजीज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारे और आपके अपने चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को जरूर दबाएं, ताकि मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासर व सलाम।